हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऋतिक स्टडी जोन में। हम इस वीडियो में क्लास 10th का कौन सा क्लास है, क्लास 10th का सब्जेक्ट मेरा कौन सा है, तो सब्जेक्ट मैथ है। ठीक है, और मैथ का लेक्चर नंबर मेरा कितना है, तो लेक्चर नंबर 3 है। और आपका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या है, वास्तविक संख्या। और प्रश्नावली है आपका 1.1। एक पॉइंट क्या है, 1 है। और मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम बनाने जा रहे हैं। बहुत फास्ट हुई थी क्या? ठीक हुआ। चलो फास्ट की, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा को बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बना चुके हैं, लेक्चर नंबर मेरा दूसरा में। और लेक्चर नंबर 1 में आप इस चैप्टर का थ्योरी पढ़ाए हैं। पहले 1 और 2 देख लीजिए, तब आकर तीसरा देखिएगा, मजा आ जाएगा। अगर इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्या दिया है, दिया गया है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो आपको यहां से ध्यान देना है। आपको दर्शाना क्या है, 6q+1, एक दर्शाना है 6q+3, एक दर्शाना है 6q+5। इस क्वेश्चन से करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक में आते हैं। जो आपको पढ़ाया गया था लेक्चर नंबर 1 में, याद कीजिए, याद करना है। यूक्लिड विभाजन a बराबर bq प्लस क्या बताए थे, r। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी का प्रयोग करके हमको क्या करना है, इसको दर्शाना है। तो देखिए b के जगह पर क्या दिया है, b मेरा क्या था, याद कीजिए, b मेरा भाजक था। क्या था, भाजक था। और q मेरा क्या था, तो q मेरा सर भागफल था। और r चला क्या था, तो r मेरा शेषफल था। और a क्या था सर जी, तो a मेरा भाज था। क्या था, भाज था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो चलिए बना रहे हैं क्वेश्चन को, ध्यान देंगे। लिखेंगे हल बराबर, क्या करेंगे, हल बराबर लिखेंगे। माना कि देखेंगे कौन सी, माना कि विषम पूर्णांक a है। विषम पूर्णांक क्या है, a है। मान लीजिए कि विषम पूर्णांक कौन सा है, a है। और भाजक मतलब b। अब b का मान कितना दिया है, देखना है ना, b और b जो भाजक है उसका मान कितना दिया है, 6 दिया है, 6 हो गया। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जब b का मान 6 है तो r का मान बताइए क्या क्या हो सकता है। तो हम आपको बताए हैं कि r जो होता है वह 0 से 12 होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब r हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है सर जी। चलिए, नहीं है, आइए इधर। अब देखिए यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, आपको यूक्लिड विभाजन से क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन से। कौन सा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपका क्या कहता है, तो a बराबर क्या है, bq+r। चलिए यहाँ पे आपको वली फोर विषम वाला लेना है, तो ध्यान देना है, विषम वाला कौन सा हो जाएगा, तो आपका विषम सर आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। यही ना होगा। 0 तो आपका सम संख्या है, 2 आपका सम संख्या है, 4 आपका कौन सा संख्या है, सम संख्या है। ये सब नहीं होगा। आपका वनली फोर कौन सा लेना है, हमको विषम लेना है। ठीक है, तो बताइए a हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, a। तो आप b के जगह पर क्या लेना है, 6, तो 6q। अब r के जगह पर क्या लेंगे सर, तो r के जगह पर कौन सा लेंगे, 1 लेंगे। क्या है, विषम वाला लेना है, तो 1 ले लिए। देखिए बन के तैयार हो गया। यही तो लाना था, प्रूव हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। मैथ जो है अलग अलग तरीका से अलग अलग बनता है। ठीक है, तो आपका ओनली फोर प्रूव हो गया। पुनः आपको क्या लेंगे, पुनः a बराबर फिर से लेंगे, bq प्लस कौन सा लेना है, r। तो बताइए a अब b के जगह पर क्या लिए है, 6, तो 6q। अब r के जगह पर कौन लेंगे, चला कहिएगा सर जी 2, कहीं का 2 कौन सा संख्या है,
सम संख्या है, आपको लेना कौन है, बी सम, तो बी सम आपका 3 है, तो 3 आ गया प्रूफ। कोई दिक्कत बताइए, नहीं है सर जी। अब लेंगे पुनः लेंगे पुनः ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चलिए यहां से बी के जगह पर क्या है 6, तो 6 क्यू, आर के जगह पर क्या लेंगे 5, देखो 5 आ गया प्रूफ। मजा आया कि ना गोचर बनाने में सर। एक तरीका आपका यह है जो आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है, इसी को आप बना सकते हैं। और एक और तरीका से आपको हम बना के दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होती ना हो तो कहते हैं वीडियो पे। तो आपको मेथड नंबर 1 पढ़ा चुके हैं, अब मेथड नंबर हम आपको 2 लेके चलते हैं। अगर मेथड आपको 1 नंबर अच्छा लगा हो तो आपको 1 बना सकते हैं, और मेथड 2 थोड़ा सा लंबा सा है और आपको साफ बेसिक से मेथड नंबर हम 2 में सिखा देते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए यहां पर लेंगे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। पहला और दूसरा को कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 3 पर है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझते हैं। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहां पर ध्यान देंगे, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएगा भाष्य वाला हिसाब में, तो क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, और जहां कहीं आपको अधिकतम दिखाई दे अधिकतम संख्या, या आपको दिखाई दे महत्तम संख्या, ठीक है ना, अधिक से अधिक कह दे, तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किसके विधि द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि द्वारा, ठीक है। यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग 1.1 में, किसी में पढ़ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा निकालने के लिए रूल सीख रहे हैं। तो जहां कहीं भी क्वेश्चन में आ जाए अधिकतम या आ जाए महत्तम, तो आपको क्या निकाल देना है, मसा निकाल देना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, मसा निकालना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपको बताया गया है कि यहाँ पे हल बराबर लिखेंगे, हल बराबर 616 ग्रेटर देन 32। तो आपको बताया गया है कि जब भी कोई भी संख्या 12 हो, कोई संख्या 12 हो रहा है, 616 में भाग देंगे कथी से, आपको 32 से। कितना से भाग देंगे, 32 से। तो आपको बताइए ए का मान कितना हो जाएगा, 616, और बी का मान कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो चलिए यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, इसको सजाना भाग देंगे, या कितना से कटेगा, तो 19 मरतब में कटेगा। कटाइए तो 6 से 8 आ जाएगा। कितना आ जा रहा है, 6 से 8 घटा लेंगे, 1 दाएं 10 गो 6 गो 16 गो, 16 में से 8 गया 8, ये भी कट गया और ये भी कट गया। इसको सजा लेना है। तो आपको बताया गया है कि ए है, तो बताइए ए का मान है 6 से 16, और बी का मान कितना दिया है 32, और क्यू का मान कितना आया है 19, तो 19, आर का मान कितना है 8। अब ले लेंगे सर, यहां पर क्या लेंगे कि आर का मान नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से क्या करना है, इस 8 अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी का काम करेगा। अब 32 मेरा क्या कथी का काम करेगा, ए का मान क्या काम करेगा, 8 चौका 32। फिर से आइए, अब बताइए 32, अब ए के जगह पर 32, बी के जगह पर 8 है, और क्यू के जगह पर कितना है 4 है, तो 4 हो गया। और शेषफल मेरा कितना आ जाएगा, 8 चौका 32, शेषफल 0, तो 0 आ गया, तो 0। आर अब आ गया कितना 0। तो आपको बताया गया है कि जब आर का मान 0 आ जाएगा, तो उस जो चरण का होगा वही चरण का भाजक आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया 8, यही आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 कर चुके, 2 कर चुके, 3 कर चुके। अब लेक्चर नंबर हम लोग 4 में आएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को करके दिखाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और व्हाट्सएप, फेसबुक,
स्टेटस लगा दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।